जय श्री राम। तुला राशि के जातकों, जून 2026 का जो महीना है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कौन कौन से ग्रह कहाँ स्थित हैं, कौन ग्रह कब राशि बदलेंगे, किस समय पर राशि बदलेंगे, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं के बारे में इस वीडियो में बात होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप स्थितियों को यहाँ लेकर चलूंगा। इस महीने सूर्य, गुरु, शुक्र और बुध, इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होना है। सबसे पहले मैं हमेशा से राशि के मालिक की बात करता हूँ कि राशि का मालिक अगर ब्रह्मांड में अच्छी अवस्था में है तो हम कह सकते हैं कि इस दौरान हम जो प्रयास करेंगे उसमें हमें सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। राशि का मालिक शुक्र है, 9th हाउस में है, 9th लॉर्ड बुध के साथ है, शुभ ग्रह गुरु के साथ है। एक पॉजिटिव और सकारात्मक शुरुआत इस महीने हो रही है। शुक्र ग्रह राशि बदलेंगे और शुक्र ग्रह 8 जून को राशि बदलेंगे। पहले ये शुक्र 9th हाउस में थे, भाग्य भवन में, अब ये पहुंच जाएंगे दशम भाव यानी कर्म भाव। यानी ये स्थिति कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, यश, मान, सम्मान, इसके लिए बेहतर है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी प्रयास करेंगे, उसके लिए इसको बेहतर माना गया। शुक्र ग्रह का केंद्र में जाना सुख संसाधनों के लिए शुभ है, आयु के लिए अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपको सपोर्ट करने वाला है, आपको प्रॉब्लम से निकालने वाला माना जाता है। तो वो एक अच्छी और बेहतर शुरुआत, अच्छी और पॉजिटिव शुरुआत हमें शुक्र ग्रह द्वारा मिलती है। अब आते हैं बुध ग्रह जो 9th हाउस में बैठे हैं और 22 तारीख तक बुध 9th हाउस में ही है। नवम भाव में नवमेश होके बुध ग्रह की स्थितियां इस बात को दर्शाती हैं कि भाई नवम भाव मजबूत है और नवम भाव मेरे भाग्य का है कि अगर मैं प्रयास कर रहा हूं तो क्या मेरा भाग्य साथ देगा। तो इसका सीधा सीधा जवाब है वो बुध ग्रह के पास है। वो कहते हैं मैं 22 जून तक यही हूँ, 9th हाउस में हूँ, आपके भाग्य के लिए, आपके धर्म के लिए, आपके धन के लिए, पिता के सहयोग, धार्मिक कार्य, तीर्थ यात्रा, इन सब के लिए ये एक पॉजिटिव और बेहतर इंडिकेशन माना गया है। 22 जून के बाद बुध भी राशि परिवर्तन करके दशम भाव में होंगे तो शुक्र बुध का एक धनयोग बन जाएगा, वो भी पॉजिटिव है और कर्म भाव में बनेगा। अब इसमें तीसरे प्लेनेट जो बृहस्पति हैं वो 2 जून को राशि बदलेंगे। यानी महीने की शुरुआत हुई, पहुंच गए बृहस्पति दशम भाव में, पीछे पीछे से शुक्र ने और बुध ने भी ज्वाइन कर लिया। यानी जो 3 शुभ ग्रहों का स्थिति 9th हाउस में बनी थी वही 3 ग्रहों का योग 10th हाउस में बना। और 10वां घर मेरे कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार का है। मुझे इस दौरान कोई नया काम मिलना, नई नौकरी मिलनी, कोई तरक्की मिलना, नया प्रमोशन मिलना, काम का बढ़ना, कोई टेंडर पास होना, कोई नया ठेकेदारी मिल जाना, कोई नए काम की बेहतर शुरुआत हो गई, तो यहाँ से दिखती है। बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे दशम भाव। और इससे पहले मैंने पूरी सीरीज चलाई थी जिसमें मैंने बताया था कि बृहस्पति उच्च के होकर क्या फल देंगे, किन नक्षत्रों में जाकर क्या फल देंगे। तो उसकी विस्तार से जानकारी आपको उस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो के बाद आप उसको देखिए, आपको उसमें बहुत कुछ मोटी जानकारी मिलेगी कि हाँ भाई वाकई में एग्जैक्टली ग्रह अगर उच्च का होता है तो क्या वो हमेशा ही उच्च के फल देता है या उसमें कुछ और भी है, तो वो जानकारी आपको वहां मिलेगी। हमारे मंगल ग्रह की स्थिति अगर आप देखें तो सप्तमेश होके सप्तम में, धन के स्वामी हैं तो धन फाइनेंस के लिए अच्छा, सप्तम के स्वामी है, विवाह वैवाहिक संबंध के लिए ठीक है, साझेदारी, नौकरी, व्यापार के लिए ठीक है। और यही मंगल दशम भाव को दृष्टि दे रहे हैं, जहां पर 3 ग्रह गुरु, शुक्र और बुध बैठे हुए हैं, तो मंगल भी 3 ग्रहों को दृष्टि देकर धन योग को बता रहा है। छठे घर में शनि की स्थिति है। शनि आपके लिए चौथे, 5वें के मालिक होकर बैठे हैं और शनि का छठे घर में जाना अच्छा ही है क्योंकि 6th हाउस शनि को पसंद है। उसके ऊपर उच्च के गुरु की दृष्टि महीने की शुरुआत से ही आ जाएगी। यानी थोड़ा बहुत स्ट्रगल भी अगर चल रहा है, स्पेशली एजुकेशनल लाइफ में चल रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में चल रहा है, तो वो उच्च की दृष्टि से वो भी बहुत हद तक सॉल्व होता दिखाई देगा। सूर्य ग्रह इस महीने 15 तारीख तक देखें तो 8वें घर के अंदर है, लाभ के मालिक है। लेकिन 15 के बाद जैसे ही ये यहाँ से निकलेंगे तो ये भी कहाँ पहुंचेंगे, 9th में। यानी 15 के बाद की स्थिति और मजबूत, क्योंकि 15 के बाद स्थिति दिखती है कि जो प्रयास हो रहे हैं, ये जो कर्म हो रहे हैं, वो बहुत जल्दी से सॉर्ट आउट होंगे, बहुत जल्दी से सॉल्व होंगे और आपके काम की स्थितियां बनती चली जाएंगी और आपके काम से संबंधित स्थितियां सॉल्व होती चली जाएंगी। ये भी हमें इससे दिखाई देता है। यानी इस महीने ग्रहों की स्थिति और ग्रहों की युति और ग्रहों के परिवर्तन बहुत हद तक सकारात्मक हैं तुला राशि के जातकों के लिए। जय श्री राम।